हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सबने नन्ही परी सई का वीडियो तो देखा ही होगा और इस नन्ही परी की साड़ी हमने कैसे बनाई है ये आज की वीडियो में देखेंगे। 1 मीटर अस्तर का कपड़ा ले लिया है। एक बार फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड कर लिया है। इस ओर से फोल्ड वाला हिस्सा है, उस ओर से खुला हुआ है। अब लंबाई है इसकी 24, लेकिन हमें यहाँ पर कम लेनी होती है, इसलिए यहाँ पर मैं केवल 16 इंच ही लंबाई ले रही हूँ, क्योंकि हमें घुटने तक ही लेनी होती है। और मोहरी वाला हिस्सा 7 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ, 7 इंच। अब दूसरा नाप है सीट घेर का। सीट घेर है यहाँ पे 24 इंच, यानी ये इसका चौथा हिस्सा हुआ 6 इंच। इसमें 2 इंच हमें प्लस करना चाहिए, लेकिन आधा इंच मैं एक्स्ट्रा और प्लस कर रही हूँ ताकि बच्ची थोड़ी बड़ी हो तो भी इसे पहन सके। मार्किंग कर लेनी है। आसन के लिए सीट घेर का तीसरा हिस्सा लेना होता है। 24 का तीसरा हिस्सा हुआ 8 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। और इस तरह से 2 इंच हमें आगे जाना है, मार्किंग कर लेनी है। क्रॉस में टेप रखनी है, 1 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से गोलाई दे देनी है। अब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इन दोनों को एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, मिला लेना है और इसे कट कर लेना है। अब ये 2 पल्ले कट हो गए हैं। अब यहाँ से हम ब्लाउज़ कट करेंगे। 6 मीटर साड़ी मैंने ली हुई है और बच्ची की लंबाई, बच्ची 3 से 4 साल की है और इसकी लंबाई है कमर से पैर तक की 24 इंच, इसलिए 24 इंच पर मैं मार्किंग कर रही हूँ। अब इस तरह पूरी साड़ी को कट कर लेना है। अब पल्लू कट करने के लिए लंबाई का 2 गुना प्लस यहाँ पे 16 इंच, इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली है। लंबाई है 24 इंच एक बार, 24 इंच दूसरी बार और 16 इंच, इस तरह हमने निशान लगा लिया। अब इसे सीधा कट कर लेना है। पल्लू कट करने के बाद इस ओर से हमने नाप लिया, 8 इंच पर एक मार्किंग की हमने। अब यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है। अब ये वाला हिस्सा कट करके अलग कर देना है। अब ये पल्लू कट हो गया है। उस ओर से हमने पल्लू कट कर लिया। इसके बाद हमें नाप लेना है लंबाई का 2 गुना। लंबाई है हमारी 24 इंच, तो यहाँ पर इसका 2 गुना हुआ 48 इंच। 48 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। अब इसे भी कट कर लेना है। पल्लू कट करने के बाद हमने ये वाला कपड़ा कट किया, लंबाई का 2 गुना यानी 48 इंच का। अब ये जो नीचे वाली साड़ी बची हुई है, इसे हमने फोल्ड कर लिया है इस तरह से। अब ये एक भाग 48 इंच का है और ये एक भाग 48 इंच का है, यानी जितनी हमारी लंबाई है उससे 4 गुना, क्योंकि मस्तानी प्लीट बनाने के लिए इतना कपड़ा लगता ही है। और ये इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है, लगभग 15 इंच का, इतना हमें रहने देना है, इसे हमें कट नहीं करना। अब पल्लू का कपड़ा हमें हटा लेना है। अब ये दोनों पैरों वाला हिस्सा बाकी है, अस्तर वाला भाग रखना है। ये कमर वाला हिस्सा है, ये आसन वाला हिस्सा, ये नीचे पैर के पास वाला हिस्सा है, घुटने के पास वाला। अब ये जो लंबाई का 4 गुना कपड़ा है, इसे हमने लिया। अब हमें यहाँ से आसन वाले भाग से बॉर्डर को रखना है। साड़ी सीधी है, ये इस तरह हमने इसे रखा और बारीक 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 चिमटियाँ लेते हुए इसे हमें आसन तक जोड़ लेना है और आसन से अस्तर के साथ इसे यहाँ तक जोड़ लेना है। बस अस्तर वाला भाग 1 इंच हमें रहने देना है, इसे नहीं जोड़ना। यहाँ से भी सिलाई लगा ली है, ऊपर भी सिलाई लगा ली है और अस्तर वाला भाग हमने 1 इंच खुला रखा हुआ है अभी। और ये लंबाई का 4 गुना वाला भाग है। इसी तरह से बिल्कुल हमने दूसरा पल्ला भी जोड़ लिया है, जो लंबाई से 2 गुना वाला था। बिल्कुल उसी तरह से हमने आसन वाला भाग जोड़ा है, कमर वाला भी, और यहाँ से अस्तर को 1 इंच खुला रहने दिया है हमने। ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोनों पल्लों के घुटने वाला जो भाग हैं ये हमारी ओर है, कमर वाला हिस्सा ऊपर की ओर है और जो हमारा उल्टा हाथ है उस आसन पर हमने इन दोनों पल्लों को जोड़ा है। दोनों पल्ले उल्टे हाथ वाले आसन पर ही जुड़े हुए हैं, हमारे सीधे हाथ वाले आसन पर हमने नहीं जोड़े हैं। अब ये जो लंबाई का 4 गुना वाला पल्ला है, इसे हमने लिया हुआ है और ये अस्तर जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, साड़ी के पल्ले में भी हमने वहीं पर एक निशान लगा लिया है। अब यहाँ से पूरे कटे वाले हिस्से में हमने 7-7 इंच के अंतर पर निशान लगा लिए हैं, 7-7 इंच के अंतर पर। अब ये जो अस्तर के पास वाला निशान है, इसे हमें छोड़ देना है। इसके आगे वाला निशान, इसे इस तरह से पकड़ना है, प्लीट बनानी है और इस पहले वाले निशान पर रख देनी है, बिल्कुल सीधी। अब एक पिन हमें यहाँ लगा लेनी है और एक पिन यहाँ लगा लेनी है ताकि प्लीट हिले नहीं। अब इसके आगे वाला निशान हमें पकड़ना है, प्लीट बनानी है और इसे थोड़ा सा क्रॉस में यानी ऊपर की ओर लेते हुए इस तरह से रखनी है हमें।
और पहली प्लीट और दूसरी प्लीट में थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। अब इस पिन को निकाल लेना है और इसे यहाँ पर लगा लेना है। इस पिन को भी निकाल लेना है और इस तरह से बराबर करते जाना है, या फिर हर प्लीट में आप पिन लगाते जाएं या फिर हल्की हल्की प्रेस करते जाएं इस तरह से। अब तीसरी प्लीट भी हमें इसी तरह से लेनी है और थोड़ा सा इसे भी ऊपर की ओर सरकाते जाना है, यानी ये नीचे से इस तरह से जिगजैग होती जाएगी। बस इसी तरह से हमें पिनों को निकालते जाना है और लगाते जाना है। एक बार सारी प्लीट सेट हो जाएं, इसके बाद इसे थोड़ा सा और बराबर किया जा सकता है। बिना निशान लगाए भी आप अपने अंदाजे से प्लीट ले सकते हैं, लेकिन यदि निशान लगा लिए जाएं तो ये बिल्कुल बराबर आती हैं। इसी तरह से हमें इसे जिगजैग में लेना होता है, ऊपर 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 सरकाते जाना है हमें और पिनें निकालती जानी है, लगाते जानी है। अभी हमने सारी प्लीट ले ली है। प्लीट लेते गए हम इस तरह से पिनें लगाते गए। यहाँ पिन लगाई है हमने, यहाँ पिन लगाई है ताकि प्लीट हिले नहीं। अब एक प्लीट का टाका एक प्लीट में इस तरह यहाँ पे टाका लगा लेना है। इस प्लीट का टाका इस प्लीट में, धागा इस रंग का होना चाहिए जिस रंग की किनार है। अब इसी तरह एक प्लीट का टाका एक प्लीट में, केवल इसी तरह हमें आखिरी तक टाके लगा लेने हैं, फिर हल्की हल्की प्रेस कर लेनी है और ये वाला जो एक्स्ट्रा भाग है इसे कट करके हटा देना है। इसके बाद ये वाली बॉर्डर इस तरह से फोल्ड कर देनी है, ये वाला भाग भी अंदर की ओर फोल्ड कर देना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। ये पल्ला लंबाई का 4 गुना और इससे भी थोड़ा ज़्यादा था। अब ये जो लंबाई का 2 गुना वाला पल्लू है हम इसे ले लेंगे। अब इसमें ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर को हमने पकड़ा और ये बॉर्डर यहाँ की लगभग 3 इंच की है, तो 3 इंच की हम प्लीट लेंगे। इस तरह से प्लीट बनानी है। अब ये प्लीट यहाँ वाले भाग तक ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे कॉर्नर आ गया। अब जहाँ पे कॉर्नर है यहाँ से हमें इस तरह से क्रॉस में फोल्ड करना है। इसके बाद फिर से प्लीट ले लेनी है, ये सीधे भाग तक, आखिरी भाग तक। इस तरह हमने प्लीट ली। अब ये अस्तर वाला भाग थोड़ा दूर है, लेकिन यहाँ पे हम सिलाई लगाकर इसे फिक्स कर लेंगे। अब ये इस तरह से दोनों पल्ले तैयार हो गए हैं। ये काष्ठा है और ये सामने वाली प्लीट, ये पीछे वाला भाग है। अब ये वाला भाग हमें हटा देना है। ये वाला भाग जिसमें प्लीट है उसी के आसन में हमें यहाँ पर पल्लू जोड़ना है। पल्लू भी सीधा होना चाहिए, बॉर्डर सीधी होनी चाहिए। अब यहाँ से 1 इंच नीचे से, कमर वाला भाग है ये, यहाँ से 1 इंच नीचे से हमें पल्लू को जोड़ना है। पल्लू में भी जो बॉर्डर वाला भाग है ये नीचे की ओर रहेगा। यहाँ से 2 बार फोल्ड करके हमने सिलाई लगा ली है। बारीक बारीक चिमटियाँ लेते हुए हमें पल्लू जोड़ना है और आसन तक पूरा पल्लू ख़त्म हो जाना चाहिए। इसमें हमें नीचे तक पल्लू नहीं जोड़ना है। प्लीट में से पिनें हमने निकाली हैं और प्लीट में हमने इस ओर टाके लगाए हैं। अभी तक हम इस ओर टाके लगाते थे, लेकिन इस बार हमने इस ओर टाके नहीं लगाए हैं। टाके हमने इस ओर लगाए हैं और इस ओर से प्लीट को खुला रहने दिया है। पल्लू भी जोड़ लिया है। पल्लू को समेट के बीच में रख लेना है और ये जो दूसरा पल्ला था इसे इसके ऊपर उल्टा रख देना है। अब ये वाला आसन वाला भाग, कपड़ा हटा लेना है। यहाँ से ये 1 इंच खुला हुआ है, इसे इस पर रखना है, सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। और दूसरा आसन वाला भाग, ये वाला भाग यहाँ से 1 इंच खुला हुआ है, इस भाग को इस भाग पे रख के यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है। और ये वाला भाग यहाँ से हमने इसे 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। आसन वाले भाग में सिलाई लगाने के बाद अब इस भाग को इस तरह से कर लेना है और पल्लू, प्लीट, इन सभी भागों को हटा लेना है। इसके बाद इस भाग में भी हमें सिलाई लगा लेनी है। पलटाने के बाद ये सामने वाला भाग है, ये प्लीट वाला भाग, सबसे पहले इस सिलाई को मिला लेना है, बराबर में कर लेना है। और ये सिलाई वाला भाग और ये कमर वाला भाग, इन दोनों के बीच वाला भाग, यहाँ पर इस प्लीट की बॉर्डर के बीच वाला हिस्सा फिक्स होगा इस तरह से। और ये जो एक्स्ट्रा वाला भाग है इसे हम अंदर की ओर ही फोल्ड कर देंगे और प्लीट को सीधा रखकर यहाँ पे सिलाई लगाकर जोड़ लेंगे। अब ये पीछे वाला भाग है, ये पल्लू है और ये सिलाई वाला भाग। अब ये जो सिलाई वाला भाग है यहाँ पर इस प्लीट का बिल्कुल बीच वाला भाग, इसे रखना है
और ये जो एक्स्ट्रा वाला भाग है इसे अंदर की ओर ही हमें फोल्ड कर देना है और सिलाई लगाकर प्लीट को फिक्स कर लेना है। इसके बाद ये जो आखिरी वाली प्लीट है, आखिरी वाली, इसे इस तरह से रखकर यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है ताकि ये अस्तर वाला भाग छिप जाए। प्लीट को भी फिक्स कर लिया है और काष्टे के पीछे वाली प्लीट में भी हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद प्लीट को हटा लेना है, ये वाला पैर और ये सिलाई वाला भाग अस्तर का। अब हमें देखना है कि ये कितना चौड़ा है, ये लगभग इतना ही चौड़ा हो रहा है। तो यहाँ से ही हमें इस कपड़े की एक छोटी सी प्लीट बनानी है इस तरह से और इस अस्तर के साथ में रख देनी है और इस ओर से किनार वाला भाग, इन तीनों को पकड़कर एक सिलाई लगा लेनी है। अब ये जो सिलाई हमने लगा ली है बिल्कुल इसी तरह से हमें यहाँ भी सिलाई लगानी है, लेकिन प्लीट वाला हिस्सा हमें नहीं लेना, केवल नीचे वाला हिस्सा, इसके साथ वाली जो बॉर्डर है, बॉर्डर के साथ हमें यहाँ पे भी सिलाई लगा लेनी है। अब दोनों सिलाई वाले भागों को मिलाना है, ये वाला भाग और ये वाला भाग, इन दोनों के बीच वाला भाग यहाँ पर हम इस नेफे वाले भाग को जोड़ेंगे। सिलाई लगाकर पूरे गोल घेरे में जोड़ लेना है और इसके बाद सामने की ओर बॉर्डर को पलटा देना है और सिलाई लगा लेनी है। इसमें से हम नाड़ी पिरोएंगे और ये भाग यहाँ ही इसलिए होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जब पल्लू आता है तो ये भाग छिप जाता है, नाड़ी वाला भाग छिप जाता है और जब हम इसे पहनते हैं तो चुन्नटी भी हमें इसी ओर ले लेनी चाहिए। ये वाला भाग प्लेन रहने देना चाहिए ताकि चुन्नटी कमर में आए तो ये दिखाई ना दे, पल्लू के नीचे छिप जाए। ब्लाउज़ की लंबाई हम 10 इंच लेंगे और सिलाई आधा इंच नीचे से आधा इंच ऊपर से, इसलिए 11 इंच पर मैं मार्किंग कर रही हूँ, 11 इंच। शोल्डर के लिए 6 इंच, 6 इंच पर मार्किंग करनी है। अब इस तरह से 5 इंच लेना है हमें बगल, 5 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। वैसे तो 4 इंच लिया जाए तो भी चलता है, लेकिन बच्ची को चुभे नहीं इसलिए यहाँ पर मैंने 5 इंच पर मार्किंग की हुई है। अब इस तरह से भी इसे सीधा ले लेना है। यहाँ से क्रॉस में टेप रखनी है 1.25 इंच, यानी 1 इंच से भी थोड़ा सा कम, और इसे इस तरह से गोलाई दे देनी है। अब गले के लिए यहाँ से हमें 2 इंच पर मार्किंग करनी है गले की ओर से। आगे वाला हिस्सा सिलाई में जाएगा इसलिए 2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, 2.5 इंच, और आगे वाला सामने वाला जो गला है यहाँ पे मैं 4 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। इस तरह गोलाई दे देनी है। अब इसे कट कर लेना है। इतना कट करने के बाद 2 पल्ले हमें हटा लेने हैं, ये पीछे वाला पल्ला होगा। अब ये जो 2 पल्ले हैं ये आगे वाले हैं, इसलिए इसमें से हमें ये जो बगल वाला हिस्सा है यहाँ से 1.25 इंच अंदर की ओर जाना है। आधे से 1.25 इंच हमें अंदर की ओर जाना होता है क्योंकि बच्ची छोटी है। मार्किंग कर लेनी है। अब इस तरह से यहाँ पे कॉर्नर में टेप रखना है 1.25 इंच, यानी 1 इंच से कम। इस तरह हमने निशान लगाया। अब इसे भी कट कर लेना है। अब इस आगे वाले पल्ले के बाद ये पीछे वाला पल्ला है, पीछे वाले पल्ले में हमें गला बड़ा करना है पीछे की ओर से। तो यहाँ से मैं 4 इंच पर और मार्किंग कर ले रही हूँ गले की ओर से, बगल की ओर से नहीं करनी है हमें मार्किंग। और इसे शेप दे देना है, आप स्क्वायर शेप या फिर इस तरह पंचकोनी, आप किसी भी शेप का बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं वी शेप दे रही हूँ ताकि बच्चे के कंधे भी उतरे नहीं और ज़्यादा गला खुला भी ना लगे। और यहाँ से हुक आ जाएंगे। ये सामने वाला भाग और ये पीछे वाला भाग, साड़ी को हमने सीधा रखा हुआ था, साड़ी सीधी है, बूटियाँ सीधी है और इस पर हमने अस्तर रखा, पिने लगा ली। अब ये पीछे वाले पल्ले में हमने गले में, साइड वाले भाग में और यहाँ सिलाई लगा ली। अब ये वाला जो भाग है इसमें हमने केवल गले में और साइड में नीचे की ओर सिलाई लगाई है। अब ये वाला जो भाग है ये हमने खुला रखा हुआ है। एक पट्टी को मैंने डबल कर लिया है, सिलाई लगा ली और अब इसे पलटा लेना है। पलटाने के बाद इसे यहाँ पर रख देना है और सिलाई लगा लेनी है। और जो सामने वाला भाग है इस भाग में हमने केवल गले में सिलाई लगाई है और नीचे की ओर सिलाई लगाई है। अब पिनों को निकाल लेना है और इन पल्लों को पलटाकर सीधा कर लेना है। इसे पलटाकर सीधा कर लिया है। अब
फिर से पिने लगा लेनी है और यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है और जो एक्स्ट्रा भाग है इसे कट करके हटा लेना है। इसी तरह से इसमें भी हमें करना है, पिने लगा लेनी है, यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है, एक्स्ट्रा भाग कट करके हटा लेना है और यहाँ पर कांच हो जाएंगे और यहाँ पर हुक लग जाएंगे। सभी ओर से सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा भाग हटा लिया और इसके बाद हमने कंधे भी जोड़ लिए हैं। बाही मैंने कट कर ली है, लेकिन बाही मैंने कैसे कट की है ये हम कागज़ पे देखेंगे। 16 इंच लंबा ये मैंने कपड़ा लिया हुआ है। इस तरह से हमें 2 टुकड़े लेने हैं, 16 इंच लंबे 16 इंच लंबे, और इस तरह से 5.5 इंच का है, फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ से नाप लेना है हमें 2.5 इंच, 2.5 इंच मार्किंग कर लेनी है और यहाँ से 1.5 इंच बिल्कुल सीधे जाना है, 1.5 इंच तक बिल्कुल सीधे जाना है। अब इसके बाद ये वाला भाग यहाँ पे हमें इस तरह से जाना है, थोड़ा उठाव लेते हुए। यदि आप इस तरह से ना कर सकें तो बिल्कुल पहले सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए और उसके बाद ये बीच वाले भाग से 1/2 इंच, आधा इंच ऊपर मार्किंग करके इस तरह शेप दे दें और यहीं से 1/2 इंच नीचे मार्किंग करनी है हमें और इस तरह इसे भी शेप दे देनी है। अब ये जो बड़ा वाला भाग होगा, ये वाला, ये पीछे की ओर आएगा और ये वाला जो छोटा वाला भाग होगा ये आगे की ओर आएगा। ये एक बाही हमने कट की है, इस तरह से 2 बाही कट करनी चाहिए। ये भाग पीठ की ओर जाता है और ये भाग सामने की ओर जुड़ता है। अब इस बाही को हमने फोल्ड करके देखा कि ये छोटा वाला भाग है तो ये आगे की ओर आएगा और ये बड़ा वाला भाग पीछे की ओर जाएगा और ये गला छोटा है यानी ये आगे वाला भाग है। अब बाही को इस तरह से रखना है, इस तरह फोल्ड करना है, बाही उल्टी होनी चाहिए, ये भाग सीधा है। अब यहाँ से हम बाही जोड़ना शुरू करेंगे। यहाँ से लगभग 2 इंच तक हम बिल्कुल सीधा जोड़ लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब यहाँ से जो 2 इंच वाला भाग है यहाँ पे हम बारीक चिमटियाँ लेते हुए इसे जोड़ेंगे और पीछे से भी 2 इंच तक हमें चिमटियाँ लेनी हैं। इसके बाद इसे फिर से सीधा ही जोड़ लेना है। बाही में सिलाई लगा के हमने बाही को जोड़ लिया। इसके बाद यहाँ भी हमने चिमटियाँ ले ली, केवल बीच वाले हिस्से में। चिमटियाँ लेने के बाद इस तरह से हमने पट्टी जोड़ ली, इस ओर से भी पट्टी को फोल्ड कर लिया है और सिलाई लगा ली है। अब इस पट्टी को पीछे की ओर फोल्ड करके यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है, यानी ये इस तरह से दिखाई देगी बाही। बाही में पट्टी लगाने के बाद अब इसे इस तरह करके यहाँ से पहले सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसे पलटाने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा और इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा बिल्कुल पास से कट कर लेना है, सिलाई के बिल्कुल पास से कट कर लेना है। इसके बाद इसे इस तरह से करके यहाँ भी एक सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद फिटिंग कर लेनी है। नवारी साड़ियों के कई पैटर्न होते हैं, लगभग 15 तरह की नवारी साड़ियाँ होती हैं और छोटी या बड़ी नवारी साड़ी सिलवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।